दर्शन को समझने के लिए प्रथम तो हमको ये समझना है कि हमारा संपूर्ण समाज, समाज यानी सोसाइटी, हर सोसाइटी, हर समाज, हर संस्कृति यानी हर कल्चर, उसके पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी होता है, कोई ना कोई दर्शन होता है। बिना दर्शन का कोई भी समाज खड़ा नहीं है। किसी समाज का दर्शन लिखित में है, रिटन में है, किसी का लिखित में नहीं है। तो खास तौर से हमारा जो आदिवासी समाज है उसका जो फिलॉसफी है वो रिटन में नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा भ्रमित यानी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज सोसाइटी हम लोग हैं। इसीलिए अपने दर्शन, अपने फिलॉसफी पर बात करना ज़रूरी है कि वो रिटर्न में नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई दर्शन नहीं है, बल्कि हमारा ज़बरदस्त ढंग से है, जिस पर आप चर्चा करते हुए लिखित में उसको लाना ज़रूरी है। तो दर्शन जब कहें कि प्रत्येक चीज़ों के पीछे अपना दर्शन होता है, यानी जैसे आप बीए कर लिए, फिर एमए करेंगे, इसके बाद पीएचडी करेंगे, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे लिटरेचर का हो, चाहे इतिहास का छात्र हो, एमए के बाद आपको पीएचडी करना पड़ता है। पीएचडी यानी मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो इसका मतलब कि अंत में जाकर के हर चीज़ का अंत फिलोसॉफी से हो रहा है। तो इसीलिए इसका मतलब यह है कि जो चीज़, जिस चीज़ से हर चीज़ का अंत हो रहा है, अंतिम हो रहा है, प्रारंभ भी वही है, यानी बिगिनिंग भी वही है। हर चीज़ वहीं से शुरू हो रही है। भाषा दर्शन से पैदा होती है, लैंग्वेजेस। हमारी भाषा दर्शन से पैदा हो रही है, हमारी संस्कृति दर्शन से पैदा हो रहा है, धर्म दर्शन से पैदा हो रहा है, बिलीफ सिस्टम भी उससे पैदा हो रहा है, रिचुअल्स भी उसी से पैदा हो रहा है। इसीलिए मैं ये कहूँ कि किसी कल्चर की आइडेंटिटी, उसकी पहचान जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स नहीं है। वो इम्पोर्टेंट पार्ट जरूर है, लेकिन वो ही होल नहीं है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनते हैं तो सिर्फ यही हमारी पहचान नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ कल्चर, यही होल नहीं है। उसी तरह से प्रत्येक चीज़ें आइडेंटिटी के, कल्चर के पार्ट हैं। तो फिर सभी चीज़ें इसके पार्ट हैं, इसके हिस्से हैं। तो फिर मेन में, केंद्र में क्या है, सेंटर में क्या है, जहाँ से हर चीज़ उसका हिस्सा हो रहा है, हर चीज़ पार्ट है। तो इसका सेंटर कौन सा है? तो मैं कहूँ हमारा दर्शन उसके केंद्र में है। इसी केंद्र से हर चीज़ पैदा हो रहा है, हर चीज़ को हम पैदा कर रहे हैं। जैसे आगे जाकर के, आगे कहते कहते हम भाषा पर भी बात करेंगे, बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन दर्शन को समझने के लिए कि एक समाज जो है अपने सेंटर को, अपने उस केंद्र को, एक समाज को समझना कितना ज़रूरी है। और इसी चीज़ को दर्शाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बना बना कर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी बातों को यदि आपको चैलेंज करना हो तो आपको भी रिसर्च में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगी, कहने जा रही हूँ, वो रिसर्च बेस है। तो उसके आधार पर हम अपनी बात को रखेंगे। अब जब सेंटर की बात कर रही हूँ, यानी केंद्र की जब बात कर रही हूँ, तो हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, हमारी संस्कृति में ऐसी बहुत सारी परंपराएं, ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशंस, हर चीज़ उसी केंद्र की ओर संकेत कर रहा है, उसी सेंटर की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन हम उस संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं, ये अलग बात है। इसीलिए उस सांकेतिक केंद्र को समझना होगा। ये कैसे? जैसे हम न्योकुम मनाते हैं तो बीच में एक केंद्र होता है, हम ऑल्टर बनाते हैं। वो ऑल्टर बनाते हैं तो न्योकुम ग्राउंड में आप कहीं भी, किसी भी कोने में बैठिए, चलिए, लेकिन आपके भीतर, गहरे में आपके भीतर वो केंद्र रहता है, वो ऑल्टर रहता है, न्योकुम वो केंद्र है। तो यानी शरीर अलग अलग,
जगह अलग अलग, हम दूर दूर खड़े हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं, कोई चल रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कभी कभी तो यूकुम में पी के गाली गलौज भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। खैर जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन भीतर एक केंद्र मौजूद है, वो हमारा न्योकुम का ऑल्टर। और ये जो केंद्र है वो दिखाई देता है, केंद्र हमने बनाया, लेकिन अनसिन में जो हम दिखाई नहीं देते वो हमारे भीतर है। इसने हमको जोड़े रखा हुआ है। ये असली ताकत होती है। ये उस तरह से है जैसे नदी है, नदी के दो किनारे हैं और हम सोचते हैं कि ये दोनों किनारे अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है, किनारे अलग अलग दिखते हैं मगर भीतर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो नदी बह रही है। इसलिए किनारे जीवन को पैदा करता है। ये केंद्र है और यही केंद्र हमारा दर्शन है, हमारा फिलोसॉफी है, जिस पर हमारी संस्कृति खड़ी है, हमारा समाज खड़ा है, हमारी हर चीज निर्मित हो रही है। इसको नहीं समझने की वजह से बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत झगड़े हैं। कुछ तो आपके कॉलेज के लड़के भी होंगे जो सड़कों पर स्लोगन लगा करके चलते हैं किसी के विरोध में। हम तो बहुत सुनते रहते हैं, इसको एसटी मत दो, उसको एसटी मत दो। ये जो चीजें हैं ना, जिसको कोई फायदा मिल रहा हो और आपको जलन हो रही हो और जलन के मारे आपके भीतर दर्द पैदा हो रहा हो, तो मैं कहूँ ये बीमारी है। ये इसलिए क्योंकि आप अपने दर्शन को, आप अपने केंद्र को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। इसी वजह से ये वैमनस्य, ये नफरत है। इसलिए अपने केंद्र को समझना जरूरी है। तो ये जो दर्शन है यानी फिलोसॉफी जो है, एक तो हिंदी में इसको दर्शन कहेंगे, मगर ये इसका पर्यायवाची शब्द एग्जैक्टली नहीं है। किसी एक शब्द का, जैसे हम बोलेंगे फिलोसॉफी को ही हमने दर्शन कहा है, वो मिलता जुलता है, लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं तो हम ऐसा कह देते हैं, मगर उन अर्थों में कुछ फर्क होता है। ठीक है, तो फिलोसॉफी यानी ज्ञान, नॉलेज के प्रति प्रेम होना। तो नॉलेज कई तरह की भी हो सकते हैं ना। तो दर्शन क्या है कि अनुभव के द्वारा, आपकी अपनी ज्ञान के द्वारा, आपके विवेक के द्वारा, आपकी प्रज्ञा के द्वारा, जो अनुभव के द्वारा जिस चीज को आपने जाना है और उसको सिर्फ जानने के बाद बिलीव नहीं, आपकी जीवन धारा बदलती है, आप उसको धारण करके चलने लगते हैं, वो दर्शन है। थर्ड आई जिसको कहा है, ज्ञान की आंखों से जब हम देखते हैं तो ये दर्शन है। तो यही दर्शन प्रत्येक समाजों में है। तो इसी दर्शन से कई धर्म पैदा हुए। अब मैं ये कहूँ कि ये जो दर्शन है ना, इसको आप इमोशन में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ट्रूथ को देखना है, अगर आपको न्याय को समझना है, जस्टिस को जानना है, तो इमोशन में कोई भी कदम आप लोगे तो आप किसी दूसरे के साथ इनजस्टिस करोगे। इसीलिए हमको पहली बात ये समझना है कि फिलोसॉफी इमोशन के बियॉन्ड है, ओनली ट्रूथ। और ये ट्रूथ जब तक आप समझेंगे नहीं, आपके धर्म का ब्यूटी भी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं आगे जो कहूँगी, हो सकता है कि लगे कि मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल करूं तो हिंदू लोग ये समझे कि ये हमारे अगेंस्ट बोल रही है, मुस्लिम का नाम लूं तो वो सोचे कि मन का अगेंस्ट, इतना सोचेंगे ये उसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट किसी का भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम ट्राइबल, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी आइडेंटिटी है, हम हैं। इसी को बताने के लिए कुछ नाम हमको उदाहरण के रूप में लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए इसको पर्सनली लेते हुए या इमोशन में मत लीजिएगा। तो पहले से ये बता दे रही हूँ। अब ये जो दर्शन है ना, ये क्यूरियोसिटी से शुरू होती है, प्रश्न से। आपका धर्म, आपका यानी आपको जब कहती हूँ तो मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ, पूरी सोसाइटी को कह रही हूँ। धर्म कहता है कि डाउट मत करो, बिलीव करो, बिलीव करो। थोड़ा सा भी डाउट करोगे तो आप भगवान को प्यार नहीं करते, ऐसा कह रहे हैं ना। लेकिन दर्शन कह रहे हैं डाउट करो। डाउट करना जरूरी है, क्योंकि डाउट करोगे तो प्रश्न उत्पन्न होगा,
प्रश्न यानी क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन, यही प्रश्न आपको अपने उत्तर तक ले जाएगा। जब तक डाउट नहीं करोगे, प्रश्न कैसे करोगे? प्रश्न नहीं करोगे तो सत्य की ओर कैसे जाओगे? सत्य की ओर नहीं जाओगे तो ऐसी बेवकूफ़ी में हम मर जाएंगे। इसीलिए प्रश्न करना ज़रूरी है, इसलिए डाउट करना ज़रूरी है। तो यही है कि बिलीफ सिस्टम ने आदमी को इंटेलिजेंसी के रास्ते को बंद किया हुआ है कि ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना, और उसी को अगर आप बिलीफ सिस्टम को ही पकड़ के रखेंगे तो फिर बैलेंस नहीं होगा। बहुत वैमनस्य, नफरत, हिंसा इस दुनिया में बनी रहेगी। इसीलिए बैलेंस में दुनिया को रखने के लिए दर्शन पर, फिलोसॉफी पर बात करना जरूरी है ताकि बैलेंस में रहें। क्योंकि अगर हम फिलोसॉफी पर बहुत बात करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग, हिंसा है वो तो होती रहेगी, सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इस पर बात करेंगे तो थोड़ा बैलेंस में रहेगा। तो लोगों के पास चॉइस होगा। जो लोग चर्च जाना नहीं चाहते या जो लोग मंदिर जाना नहीं चाहते, उनका भी जीने का हक, उनको भी पूरे फ्रीडम के साथ जीने का हक मिलेगा। इसीलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। तो इसका अर्थ है कि अभी हम जो भी बात करने जा रहे हैं उसमें आप ये सोचेंगे कि इनको सुन करके क्या फ़ायदा हुआ, दर्शन को जान करके, समझ करके क्या मिलेगा। तो मैं ये कहूँ कि सोसाइटी ने आपको बचपन से जो जो आपके दिमाग में भर दिया है वो गिर जाएगा। आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। आपको कोई भी आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा। ये फायदे हैं, सारी चीज़ें गिर जाएंगी। एक शब्द हमने सुना ना, अनलर्न, अनलर्निंग। सोसाइटी ने हमको सोचना सिखाया, हर चीज़ हम उनके हिसाब से सोचते हैं, मगर दर्शन को जानने से हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें याद आने लगती है कि हमारे पास भी बुद्धि है। तो ये इसीलिए जीसस ने कहा कि लव इज गॉड, और गॉड तक पहुंचने के लिए नॉलेज ही रास्ता है। बिना नॉलेज का आप लव तक नहीं पहुंच सकते। और जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि वो प्रेम में है, वो गलतफहमी में है। तो इसका मतलब नॉलेज ही ट्रुथ तक पहुंचने का रास्ता है। तो दर्शन आपको उस तक पहुंचाता है। अब मैं कहूं कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। इन सभी धर्मों ने कहा कि इस सृष्टि को, इस एग्जिस्टेंस को, इस धरती को किसने बनाया? तो उनके पास जवाब है, ईश्वर ने। ठीक है, तो दर्शन कहता है ईश्वर कौन? किसने देखा ईश्वर को? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो हमारा जो आदिवासी, अब मैं आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। आदिवासी वर्ड जो ना, जो प्रिमेटिव जो होता है ना, उसको नहीं बोल रहे हैं। आदिवासी वर्ड बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत शब्द है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। हम इंग्लिश में अपने आप को एनिमिस्ट कह सकते हैं, ट्राइबल वर्ड को छोड़ के हम एनिमिस्ट हैं, और हिंदी में कहेंगे हम लोग आदिवासी हैं। ठीक है, तो आदिवासी का मतलब, एनिमिस्ट का मतलब क्या होता है? जो लोग नेचर के प्रकट अप्रकट दोनों रूपों को मानकर चलता है, नेचर के नियम को फॉलो करके चलने वाले लोगों को कहा है एनिमिस्ट, और उसी को हिंदी में कहा है आदिवासी। आदि यानी बिगिनिंग, प्रारंभ, बिगिनिंग। वासी मतलब बिगिनिंग के ही कानून को मान करके चलने वाले, रहने वाले लोग, वो आदिवासी हैं। तो बिगिनिंग कौन है, क्या है? प्रकृति ही बिगिनिंग है, नेचर ही बिगिनिंग है। हम लोग भी पार्ट ऑफ नेचर है, हमारा शरीर भी नेचर है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे शरीर से हर चीज प्रारंभ है, यानी प्रारंभ के नियम को मान करके चलने वाले लोगों को कहा है आदिवासी। इसलिए आपको बहुत शान से अपने आप को आदिवासी कहना चाहिए। आदिवासी कहते ही वो जो चाय बागान में काम करने वाले, उसके ख्याल में मत चले जाओ। ये कौन सी बात है? इतने अपने माइंड को इतना लिमिट में नहीं रखना। आदिवासी के अंदर कई कई तरह के लोग हैं। चाय बागान में काम करने वाले लोग भी हैं, नहीं करने वाले लोग भी हैं,
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स हैं। अमेरिकन आदिवासी जो है ना कितने गोरे गोरे होते हैं, अफ्रीकन आदिवासी जो है कितने काले काले होते हैं। अब वो कहेंगे नहीं 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 हम काला को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है? हम इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसने एक दूसरे से बिना मिले नेचर के नियमों को पालन किया है, इसीलिए हमारी संस्कृति बिना मिले ही बहुत सारी चीजों में एक जैसे हैं। हमारा फिलोसफी एक होता है। अफ्रीकन ट्राइबल से आज तक हम लोग कभी नहीं मिले, उनको भी नहीं पता है अरुणाचल में कोई ट्राइबल है, नहीं मालूम। लेकिन जब हम ट्राइबल फिलोसफी का रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि उनका फिलोसफी और हमारा कितना सेम है। क्यों? क्योंकि ये नेचर है और नेचर को कोई पैदा नहीं करता, वो बनाया वाला नहीं है ना, उसको समझ करके हम चलते हैं, तो उसी को मान करके चलते हैं। उसको बोला है आदिवासी। तो ये आदिवासी शब्द का इस्तेमाल मेरे ख्याल से अब आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं कहूँगी धर्म ने कहा कि इस दुनिया को, सूरज चांद तारों को किसने बनाया? कहा ईश्वर ने बनाया। अब ईश्वर को बनाते किसने देखा? दर्शन कहता है किसने देखा? कौन ईश्वर कहां पर खड़ा था? इसके प्रश्नों का तो कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ट्राइबल जो दर्शन है वो क्या कहता है? अरे छोड़ो किसने बनाया, उसको छोड़ दो। होल एग्जिस्टेंस एक फैमिली है, परिवार है। धर्म ने कहा ईश्वर ने बनाया इसलिए वो बहुत बड़े, हमारे सिर झुक गए, हाथ जोड़ गए। हमने कहा, आदिवासियों ने कहा किसने बनाया? नहीं, परिवार है, हमारा रिश्तेदारी है, इसलिए हम हाथ नहीं जोड़ते, सिर नहीं झुकाते, क्योंकि हम एक है ना। आप अपने भाई को प्यार करेंगे कि पूजा करेंगे? प्यार करेंगे। आपकी माँ को प्यार करेंगे कि पूजा करेंगे? प्यार करेंगे। पूजा से ज्यादा बड़ी चीज है, पूजा से बड़ा चीज प्यार है, और प्यार अपने आप सब कुछ करवा देता है। तो जो हमारे एकदम करीब हैं उनको हम पूजते नहीं, उनसे हम प्रेम करते हैं। और प्रेम कैसे? प्रेम का ये मतलब नहीं कि आज उन्होंने मुझे पर गुस्सा किया तो मैं उनसे नफरत करने लग जाऊं, ऐसा नहीं। गुस्सा किया, हमने बहुत फाइट भी किया, झगड़ा भी किया, मारपीट भी किया, अगेन हम प्यार में पड़ गए, नफरत नहीं होती। ये है प्रेम। और हमारा ट्राइबल फिलोसफी उसी पर आधारित है। इसीलिए हमने, तानी लोगों ने क्या कहा? तानी लोगों ने कहा सूरज माँ है, चांद पिता है, नदी माँ है, शेर बाघ हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सारी चिड़िया है जो हमारी आंटी है, अंकल है, मामा है। और ये पेड़ पौधों का नाम हम अलग से नहीं रखते, जैसे मनुष्य का नाम रखते हैं, आदमी का नाम रखते हैं, वैसा रखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हिंदी में हमने किसी को गुस्सा में तुम सांप हो ऐसा कह दिया तो गुस्सा आएगा, तुमने मुझे सांप कहा, सांप यानी स्नेक। लेकिन मेरी भाषा में अगर कहेंगे नो तब है, तब मतलब आदमी का नाम भी हम तब रखते हैं। आपके संस्कृति में ये सिखाया गया कि वो अलग है, हमारी संस्कृति कहते हैं कि वो परिवार है, इसीलिए नाम भी हमने मनुष्य का दिया। तपिक, जो आदमी का नाम भी तपिक है। हम अगर किसी को गाली देते हैं कुत्ता तो गुस्सा आएगा, लेकिन इकी कहीं तो गुस्सा नहीं आता। हमारी भाषा में वो गाली वाला भाव नहीं है। अपनी रूट को जानना जरूरी है। बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हो चुका, बहुत हो गया, अब अपने बारे में जानना जरूरी हो गया है। तो ट्राइबल फिलोसफी क्या कहता है कि ये संपूर्ण सृष्टि यानी पूरा एग्जिस्टेंस, होल एग्जिस्टेंस जो है ना, इसका जो वास्टनेस है, ये एक परिवार है, ये एक फैमिली है। इसका हमारे इस तरह का रिश्ता है। उसी को बताने के लिए हमारे पास कहानियां हैं, हमारे पास बहुत सारी गीत हैं, उसको वो बताते हैं। तो उससे सृष्टि का निर्माण यानी ये एग्जिस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ वो बताते हैं।
तो एक शब्द है भगवान, ठीक है, शब्द है भगवान। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सरल से कहूँ, मेरे ख्याल से समझ में और तो आसान होंगी, टीचर्स तो हो जाएंगे लेकिन स्टूडेंट्स का एक शब्द है भगवान यानी ईश्वर, और हमारी तामिल लैंग्वेज में एक शब्द है उयू। उयू शब्द को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। किसने? बाहर से आए धर्मों ने, रिलीजन्स ने। अगर हमको किसी को अपनी तरफ लाना है तो हमको बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये अच्छाई है, मेरे पास ये अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास आओ। क्योंकि और इसके बाद मेरे पास आओ कहने के लिए उनकी कमी बतानी पड़ेगी। तुम्हारी ये खराबी है, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा तो अच्छा नहीं है, बताना पड़ेगा। तब ये आदमी इन्फीरियर फील करेगा। ओ मेरे पास तो भगवान भी नहीं, ओ मेरे पास मंदिर नहीं है, मेरे पास मूर्ति नहीं है, ओ अच्छा आप लोग डेवलप है, चल मैं आपके पास आ जाती हूँ। तो इसके लिए उसके भीतर एक जो इन्फीरियरिटी फीलिंग है वो डालना पड़ेगा ना, इसलिए बहुत सारी कहानियां कही गई। इसीलिए उयू शब्द को लेकर के बहुत सारे भ्रम पैदा किए गए। तो अब समय आ गया है कि इस शब्द के गहरे अर्थ को, इसकी दार्शनिक अर्थ को, फिलोसॉफिकल मीनिंग को हम समझें ताकि अपने एंसेस्ट्रल विजडम से हम जुड़ सकें और हम गर्व कर सकें कि हमारे एंसेस्टर किसी भी धर्म, किसी भी समाज संस्कृति के गुरुओं से कम नहीं है। तो उयू शब्द है, किसी ने कहा कि शैतान को उयू कहते हैं, पर हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? उयू, हमारे शरीर के ब्लड को भी उयू कहा, खून को भी उयू कहा। अगर ये शैतान है तब तो आपको अपनी बॉडी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो अपना शरीर, क्योंकि ये शैतान पाल रहा है ना। तो हमारे एंसेस्टर क्या कहे कि ये जो उयू जिसको कह रहे हैं ना, नेचर यानी होल एग्जिस्टेंस के दो रूप है। कौन कौन से रूप है? एक जो दिखाई देता है उसको कहा प्रकट रूप, और दूसरा रूप है जो दिखाई नहीं देता, उसको कहा है अप्रकट रूप। जो दिखाई देता है उनमें हम भी है, उनमें हम भी है, पेड़ पौधे, पानी, नदी, पहाड़, पशु पक्षी और हम सब मनुष्य, जो कुछ भी दिखाई देता है प्रकृति के। और इसके बाद जो नहीं दिखाई देते हैं, अप्रकट रूप, उसको हमने उयू कहा। दो रूप है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर, हम सीधे खड़े हैं, लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं, कभी ध्यान दिया कि हमारे शरीर में ये खून ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे दौड़ता होगा? क्योंकि पानी के बहने का नियम तो ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, मगर शरीर में ऐसा क्या हुआ कि हम तो सीधे बैठे लेकिन सिर से पांव तक ये अपने आप से दौड़ रहा है। यह रहस्य है, इसी को कहा उयू, जिसके रहस्य को हम अपने हाथों से नहीं पकड़ सकते, लेकिन जिसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिसे जान सकते हैं, जिसकी वजह से हर चीज चल रही है, उसको हमने उयू कहा। और ये उयू आपके भगवान से बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। ठीक है, भगवान आपसे अलग है, हमसे अलग है, हमसे बड़े हैं, तो इसलिए हमारा सिर झुकता है। लेकिन उयू हमारे ही भाई हैं, बड़े भाई हैं, एक साथ पैदा हुए थे, एक साथ पैदा हुए थे। वो अप्रकट रूप है, हम प्रकट रूप है। इसीलिए जब हम पूजा पाठ करते हैं तो लेन देन चलती है, हम ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। तो सैक्रिफाइस सिस्टम पर हम और लंबा बोलेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए उयू को कैसे समझें। तो फिर कहा कि देखो, प्रकट और अप्रकट, जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, उयू और हम है ही, लेकिन फिर इसके बियॉन्ड भी कुछ है। क्योंकि अगर हम भाई भाई हैं तो इसको भी पैदा करने वाला कोई होगा, वो कोई है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा जिमी जमा, जिमी जमा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा
प्रत्येक चीजें जिमी जमा से पैदा हो रही है। कैसे? हम कहते हैं कि ये सूर्य, चंद्र, तारे, ये जमीन, हर चीज उसी जिमी जमा से पैदा हुई है, और अभी भी हर चीज जिमी जमा से ही पैदा हो रही है। अब इसको समझने में कठिन लग रहा है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाती हूँ अभी, ठीक है? हर चीज अभी भी निरंतर जिमी जमा से, यानी नथिंगनेस से, जिसको हमने शून्य भी कहते हैं, उस नथिंगनेस से हर चीज अभी भी पैदा होती रहती है। इसको अभी देखते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भाषा ही नहीं है, क्योंकि पहले तो हम पैदा हुए थे जब भाषा नहीं भी थी, तभी भी हम थे। भाषा तो बाद में पैदा हुई ना, और भाषा ने इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि हम भूल ही गए कि हम नथिंगनेस से पैदा हुए थे। इसलिए उसको फिर से याद करना जरूरी है। तो अभी थोड़ी देर के लिए याद रखो। पुरुष शब्द को भूल जाइए। पुरुष मतलब मेल नहीं है। तो इस हॉल में मौजूद पुरुष जो लड़के हैं, अब मैं आपसे पूछूंगी आप कौन हैं? ठहर गए ना? अब आप उनको पूछ रहे हैं, अब आपसे मैं पूछती हूँ, औरत, औरत, फीमेल, ये शब्द को भी भूल जाओ, है ही नहीं, लड़की शब्द है ही नहीं। तब आप बताओ आप कौन है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं थे। थे कि नहीं थे? लैंग्वेज खत्म, लेकिन फिर भी हम तो थे, हम मौजूद हैं। इसी को कहा हमारे तानी पूर्वजों ने जिमी जमा। जब हम सो जाते हैं ना, दिन भर दौड़ धूप करके जब हम शाम को, रात को सो जाते हैं, तो सब चीज जिमी जमा हो जाता है, खत्म सब चीज। और इसके बाद जब हम सुबह उठते हैं सो के, सुबह भी नहीं, दिन को भी आप थोड़ी देर के लिए अगर सोते हैं, सब चीज खत्म। मैं प्रोफेसर हूं, ये भी खत्म, सब सेम हो गए। कुछ भी नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है, कोई इमेजिनेशन ही नहीं, हम खत्म, नथिंगनेस में हैं। और इसके बाद जब हम जगते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं और ज्यादा तरोताजा हो जाते हैं। ये तरोताजगी, ये फ्रेशनेस कौन दे रहा है? ये जिमी जमा दे रहा है। नथिंगनेस में आप जब जाते हैं, ठीक है, वही से सब चीज पैदा हो रहा है, वही से सब चीज पैदा हो रहा है। अब देखो, जब लैंग्वेज बने नहीं थे ना, उसी चीज को याद करना, उसी को हमने कहा जिमी जमा। जैसे कोई बच्चा माँ की गर्भ में रहता है, गर्भ में यानी माँ के पेट में, हम सभी किसी समय माँ के पेट में ही थे। तो क्या हम जानते थे कि हम माँ के पेट में हैं? नहीं जानते थे, हमें तो पता ही नहीं कि हम है, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन क्या हम नहीं थे? फिर भी थे ना। इसी अवस्था को कहा जिमी जमा। और जब हम जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? माँ के पेट से निकलते ही सबसे पहले हमने क्या किया था? रोया, रोया ना। और ये रोना क्या था? क्या था ये एक साउंड है, ये एक ध्वनि है, ठीक है। भाषा नहीं है उसके पास, उसके पास कोई भाषा नहीं, उसको नहीं मालूम है भाषा होती है। वो आया, इसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी उसको देता है भाषा, उसको नाम देता है, पहचान देता है, भाषा बनने लगती है। इसके पहले तो बिना भाषा के वो आता है। तो हमको याद रखना है कि हर चीज उसी से पैदा है। तो इतना घमंड किस लिए? और जब हम मर जाएंगे उसी में वापस जाएंगे। किस बात का इतना ईगो है? किस बात की इतनी लड़ाई है? किस बात की इतनी नफरत है? तो ये जो भाषा कैसे बनती है, भाषा विज्ञान जिसने पढ़ा है उन्हें पता है। भाषा शब्द जो किससे बनता है? शब्द बनता है साउंड से, ध्वनि से। जैसे मान लीजिए आ एक ध्वनि है, जस्ट साउंड। बा एक ध्वनि है, जस्ट साउंड। लेकिन इन दो से तो क्या बन गया?
अब, तो अब का मीनिंग आ गया ना। आ का कोई मीनिंग नहीं था, बा का कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन जब दोनों को मिला दिया, बिना अर्थ के इन साउंड को मिला दिया, तो एक शब्द बन गया। शब्द यानी भाषा बन गई, लैंग्वेज बन गया। तो इससे मीनिंग निकल गया। तो भाषा भी क्यूरियोसिटी से ही बनती है। हम किसी चीज को महसूस करते हैं, जानते हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और एक्सप्रेस आ ऊ से पूरा काफी नहीं हो रहा है ना, इसीलिए शब्द हमने बनाए हैं। इसीलिए भाषा अच्छी बात है, मगर उसी से बहुत ज्यादा चिपके मत रहो। बहुत लोग लड़ाई करते हैं, हमारी भाषा महान है, महान है। किसी की भाषा कुछ महान नहीं, सब बराबर है। हमारे इमोशन को, हमारी चीजों को एक्सप्रेस करने का ये जस्ट माध्यम है। इसलिए इसमें भी हमको अपनी जिमी जमा को याद रखना होता है। ठीक है, तो ये जिमी जमा, वो कहते हैं कि उयु भी जिमी जमा से पैदा है, और हम नेचर जो प्रकट अप्रकट दोनों उसी से पैदा है। सूर्य चंद्र उसी से पैदा है। तो ये नथिंगनेस को हमने कहा जिमी जमा। और इसीलिए बहुत लोग हैं, सूर्य चंद्र के नाम से आप धर्म, रिलीजन खड़ा कर सकता है, लेकिन जिमी जमा के नाम पर कोई धर्म खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई रिलीजियस वर्ड नहीं है, ये फिलोसॉफिकल वर्ड है, दार्शनिक शब्द है, जिसको भी ज्ञान के प्रति प्यास है, नॉलेज के प्रति प्यास है, उसके लिए है ये। ठीक है, तो इसी जिमी जमा को हमारे पूर्वजों ने कहा जिमी तनी जमा तनी। ऐसा भी कहा कि क्योंकि हम तनी हैं, तो ऐसा नहीं कि जिमी जमा हमसे अलग है, ऐसा नहीं, उसको हमने जिमी तानी जमा तानी भी कहा है। और जिमी जो है वो स्त्री सूचक है, औरत जैसे लगता है, और जमा पुरुष जैसा लगता है। ये जानबूझ के नाम रखा है कि कोई ये ना समझे कि वो सिर्फ एक स्त्री है या सिर्फ एक पुरुष है, इसलिए दोनों का मिला हुआ रूप है और दोनों से बियॉन्ड भी है। इसीलिए जिमी तानी जमा तानी। जैसे हमने सूरज को दोनी कहा, ठीक है, हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि समाज में, दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, स्त्री और पुरुष, ऐसा समझते हैं। जबकि नेचर कहता है सिर्फ तुम दो लोग नहीं हो, तीसरा और भी है, ये ट्रांसजेंडर है। ठीक है, ये ट्रांसजेंडर जिसको हिजरा कहा गया है। अगर हिजरा शब्द सुनते ही आपको हंसी आती है, तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये नेचर का नियम है। ये अपने आप पैदा नहीं होते, नेचर पैदा करते हैं। और जब नेचर पैदा करता है, प्रकृति इसको पैदा करती, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल वैसा ही नेचुरल है जैसे हम हैं। ये तो हमारी कमी है कि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे जैसे नहीं तो हम उसकी मजाक उड़ाएंगे। ये हमारी अज्ञानता है, इग्नोरेंसी है। तो अगर आपको वो पसंद नहीं है, तो आपको नेचर से पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों पैदा करते हैं। अब कौन जवाब देगा? नेचर तो मौन है, वो तो वैसा पैदा करेगी। तो हमारे पास वो औकात भी नहीं है कि हम नेचर से पूछ सके कि ट्रांसजेंडर को क्यों पैदा करते हो। समझ रहे? इसीलिए नेचर के कानून को कोई नहीं तोड़ सकता, तोड़ने की कोशिश भी करे तो कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमारे लैंग्वेज में हमारे पूर्वजों ने उसका संकेत दिया। इसीलिए कहा सूरज को हमने दोनी कहा। दोनी हम आदमी का नाम रखते हैं, पुरुषों का नाम रखते हैं, लेकिन फिर कहा नहीं वो अने है, माँ है। तो आदमी का नाम है तो फिर माँ कैसी हुई? कंफ्यूजन पैदा होता है ना। इसका मतलब कि देखो, ये हमारी जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, बिलीफ सिस्टम जहाँ से रिचुअल्स वगैरह होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, कर्मकांड वगैरह होते हैं, ये कल्पनाओं से खड़ा है, ये इमेजिनेशन से खड़ा है। ठीक है, वो भी जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके जीवन से संगीत को, पोइट्री को हटा ली जाए, भगवान उतर के बोलेंगे आज से कोई नहीं नाचेगा, कोई नहीं गाएगा, तो कैसा होगा? क्या नुकसान हो जाएगा? उसको तो हम दिखा नहीं सकते ना। लेकिन मेंटल लेवल पर हम पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, मेंटली बहुत ज्यादा हम रोगी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इस शरीर को बैलेंस में रखने के लिए गीत की जरूरत है, संगीत की जरूरत है,
डांस की ज़रूरत है, पोइट्री की ज़रूरत है, कल्पनाओं की ज़रूरत है। कल्पनाएं मतलब इमेजिनेशन। इसीलिए बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है कल्पनाओं से, ताकि जीवन इंटरेस्टिंग बना रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये धर्म भी उसी से मंदिर बन के खड़ा हो गया, चर्च बन गया, और उसमें कल्पनाएं लगातार चल रही है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप कल्पनाओं को ही बहुत ज़्यादा पकड़ लोगे तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसी वजह से दर्शन, फिलोसॉफी होता है, जिस पर आपको सोचना और बोलना ज़रूरी होता है। तो हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर अनपढ़ थे, तो ये फिलोसॉफी को कैसे समझे होंगे। यही हमने कहा कि वे नेचर के इतने करीब थे, इतने करीब थे, और जो लोग भी इस वक्त भी, जो लोग भी नेचर से बहुत करीबी रिश्ता बनाएगा वो नेचर की भाषा को समझ सकेगा। जो लोग किसान होते हैं उन्हें पता है कि उनके पौधों को वो जब स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, तो पौधे कितना और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। ये कौन सी भाषा है। और जब हम फूल के करीब जाते हैं, फूल के रंग हमें अच्छा लगता है और उसके करीब जाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे भीतर उतर जाती है, तो ये कौन सी भाषा है जिसको शब्द नहीं दे सकते। तो जिन लोगों ने नेचर को बहुत क्लोजली समझा, उन्होंने उसकी भाषा को समझा। इसीलिए हमारी कथाओं में हमारे जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि पहले के लोग जो है उइयों से बात कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? यही है कि जो क्योंकि अभी डेवलपमेंट के नाम पर हम नेचर से और दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और उसके प्रतीक को, उसके सिंबल्स को हम पूज रहे हैं और मंदिर में ज़्यादा ध्यान जा रहे हैं, तो हम नेचर से दूर हो रहे हैं, तो उनकी भाषा हमसे दूर हो रही है। उसके साथ का हमारा कन्वर्सेशन में दूरियां पैदा हो रही है। तो उसी बात को कहने के लिए कथाएं मौजूद है, कहानियां, बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर क्या है कि जो सोल के, नेचर की जो सोल है, सोल ऑफ द नेचर, उसी को हमने उयू कहा है। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कोई भी धर्म, कोई भी समाज जो बाहर से आए और आपसे कहें कि वो शैतान है, तो आप जवाब दे पाएंगे, आप समझ सकेंगे। ठीक है। तो ये उयू मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद एक बात कहूँ कि हमारा आदिवासी जो दर्शन है उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। सिर्फ तनी का नहीं, होल ये जो संसार का, पृथ्वी का में जहां कहीं भी आदिवासी है, उनका जो फिलोसॉफी, लोगों का धर्म कहता है कि स्वर्ग और नर्क होता है। पाप करोगे नर्क जाओगे, पुण्य करोगे ईश्वर के पास स्वर्ग में जाओगे। तो फिर ये स्वर्ग और नर्क भी सभी धर्मों की कल्पनाओं में अलग अलग है। क्रिश्चियनिटी का जो नर्क है वो तो आग ही आग है, अनंत काल तक आग में जलते रहता है। ठीक है। और हिंदुओं की नर्क शायद बहुत सांप तांप, बहुत गंदगी, अंधकार, ऐसे किस्म के हैं जहाँ पर बहुत तकलीफें ही तकलीफें हैं। सांप मेरे शरीर को इधर से भेद रहा है, उधर से भेद रहा है, और मैं अनंत काल तक दर्द में तड़प रही वगैरह। उसी तरह से ना तिब्बत में तिब्बत के लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, उन लोगों की एक कल्पना है नर्क। नर्क कैसा है? क्योंकि उनका जो जगह है, उनकी जो जगह है वो बहुत ठंड वाली है ना, ऑलरेडी ठंड है, इससे ज़्यादा और ठंड क्या हो सकता है कि आपको पूरा नेकेड आपकी बॉडी को बर्फ में पहन दिया जाएगा। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकता है। इसलिए उनकी कल्पना में नर्क क्या है? बर्फ है, बर्फ के पहाड़ है। जब आदमी पाप करेगा वो बर्फ में फेंक दिया जाता है और अनंत काल तक आप ठंड में सड़ते हो। ठीक है। ये सब ठीक है, लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी चीज का अगर हमको बार बार उसको यूज किया जाए, बार बार उसकी आदत हो जाए, तो हमारा शरीर अपने आप उसके साथ बैलेंस बना लेता है। जैसे मान लीजिए अभी हम सभी लोग चप्पल जूते पहनते हैं और इसीलिए बिना चप्पल के बाहर चल पाने में हमारा नहीं हो पाता है, पाँव दर्द हो जाएगा।
लेकिन फिर चलते 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 शुरू में छाले पड़ेंगे, घाव हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपका शरीर को पता चल जाएगा, ओ मालिक चाहता है कि मैं ऐसा ही चलूं। इसलिए वो धीरे धीरे हमारा स्किन जो है ना उसके साथ बन जाएगा, वो सख्त होने लगेगा, रफ होने लगेगा। इसलिए हमारे पहाड़ों में चलने वाले गांव के लोगों को देखा, बिना चप्पल के उनका जो पाँव का जो स्किन होता है ना बहुत ज़्यादा रफ होता है, चप्पल से भी ज़्यादा मजबूत है। कोई कांटा छू भी नहीं सकता, कांटा ही टूट जाता है। मेरे पिताजी तो ऐसे ही थे, उनको हमने चप्पल खरीद के दिए, वो चप्पल पहन के चल रहे हैं, इतने में उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे पाँव में थोड़ा सा चोट लगा है, दूसरा में पहन लिया, दूसरा को वो नारा में रख लिया। आदत नहीं है ना, चप्पल में चला नहीं जाता है। तो यानी अगर आपको अनंत काल तक आग में जलना है और आप मरते ही नहीं, जलते ही रहना, तो आपका शरीर ही आग नहीं हो जाएगा? आग से कैसे दर्द होगा? शरीर ने उसके साथ बैलेंस बना लिया होगा ना। बर्फ के साथ भी वैसे ही हुआ होगा। अगर कोई स्वर्ग है तो सबका एक होना चाहिए था, सबका अलग अलग क्यों है? ये क्योंकि कल्पनाएं हैं, अपनी अपनी संस्कृति में अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। ठीक है, तो उसी तरह से स्वर्ग भी है सबका। तो हमारे आदिवासी जो जीवन है ना, संस्कृति है, उसमें भी अपनी तरह की कल्पनाएं हैं। हम कहते हैं कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता। स्वर्ग नर्क क्या होता है हमको पता ही। हमारा क्या होता है, हमारे पूर्वजों का स्थान है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा हमारे एंसेस्टर के पास जाते हैं। ठीक है, और हमारा एंसेस्टर कोई भगवान नहीं है, कोई जज नहीं है कि तुम पाप करोगे तुमको वहां भेजेंगे, पुण्य करोगे इधर लाएंगे। हम जज नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम से जुड़े हुए हैं। मरने के बाद भी हमारे पूर्वजों के साथ, एंसेस्टर के साथ हमारा रिश्ता नहीं टूटता। इसीलिए क्या है कि जो आदमी क्राइम करता है, पाप तो नहीं होता लेकिन क्राइम होता है, और क्राइम के अपने पनिशमेंट होते हैं। ठीक है, और जो आदमी अपनी जिंदगी में पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं जिया, वो औरंग बन के थोड़ा सा भूत भूत बन के इधर उधर भटकता है। लेकिन उसको भी क्या है, हमारे जो न्यू अपने एंसेस्टर जो चले गए ना, उनकी आत्माओं को बुलाते हैं, ये ज्यादा भटक रहा है, इसको ले जाओ। तो हमारे एंसेस्टर क्या है, तुम पापी है, पुण्य है, क्या है, आ जाओ। जज नहीं करता, ये फर्क है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब ये समाज हो गया कि भूतों को भगाने के लिए हम खूब सारी प्रार्थना करते हुए दिखते हैं, मगर हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन में क्या है कि हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को ही बुलाते हैं, वो ही हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारी रक्षा करता है। हमको जब भय लगता है, डर लगता है, तो हम अपनी मरी हुई माँ को याद करते हैं, मेरी रक्षा करो, और हम विश्वास करते हैं कि उनकी आत्मा आकर हमारी रक्षा कर रही है। हमने भूतों से डरना नहीं सीखा था, लेकिन अब हम डर रहे हैं, इन्हें भगाओ भगाओ। ठीक है, अब इसको ये मत समझना कि मैं किसी धर्म का जो है ना अगेंस्ट बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। अपने ही जो फिलोसॉफी है, अपने ही दर्शन को हम कैसे समझें? अपने ही दर्शन में, दर्शन से पैदा हुई कल्पनाएं भी मौजूद है। तो अब मैं कहूं कि सभी समाजों में ये सारी कल्पनाएं हैं, तब तो अपनी ही कल्पनाओं में रहना ही बेटर है। दूसरे की चीजों को भी अपनाना है तो कल्पनाओं को ही अपना रहे हैं, इससे अच्छा कि अपनी कल्पनाओं में रहें। और ये अपनी कल्पनाओं में रहने से क्या होता है कि इसके जो समाज है, जो देश है, वो कानून से चलता है, वो संविधान से चलता है। तो संविधान से जब चलता है तो आपको अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही आपको सुविधा मिलेगी। क्योंकि आने वाले समय में अगर आपने अपनी आइडेंटिटी में नहीं रहा तो आप आदिवासी नहीं कहलाओगे, और नहीं कहलाओगे तो बहुत सारे संकट हैं। आपको और सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के साथ सुविधाओं को पाना अलग ही पहचान होती है, उसकी अपनी इज्जत होती है। जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन हो गए और हमने कहा क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन हैं, तो फिर आदिवासी कौन है? भी अभी तो बहुत कंफ्यूजन हो गया ना। कभी कहते हैं मैं ट्राइबल हूँ, फिर कहते नहीं मैं क्रिश्चियन हूँ। अब ये दो पाँव में, दो नाव में पाँव रखोगे तो शरीर तो खत्म है।
समझना पड़ेगा। अगर आपको जीसस अच्छा लगता है, पर्सनली जीसस अच्छा लगता है, ये आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है। स्पिरिचुअली आप उससे जुड़ सकते हैं, उसके ज्ञान को ले सकते हैं। वो गुरु थे, ज्ञानी गुरु, एनलाइटन गुरु। कौन प्यार ना करें, वो किसी के दुश्मन थे ही नहीं। बुद्ध से प्रेम करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन बुद्ध को प्यार करने के लिए बुद्धिस्ट होना जरूरी है क्या? जीसस से प्रेम करने के लिए क्रिश्चियन होना जरूरी है क्या? अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना जरूरी है क्या? ये सोच चाहिए हमें। ये एक प्रश्न खड़ा हो आपके भीतर, वो प्रश्न होते। अब हिंदू के किसी भगवान को मानने के लिए, या भगवान छोड़ दीजिए, गीता, हिंदू दर्शन में जबरदस्त एक ग्रंथ पैदा किया है, उसका नाम है गीता। गीता पढ़ना चाहिए। गीता में जो ज्ञान है वो आपके शरीर में घुसबम कर देगा। वो रिलीजियस बुक नहीं है, वो दार्शनिक बुक है, ग्रंथ है, जो सभी के लिए ज्ञान है। और उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हिंदू होना जरूरी है क्या? ट्राइबल हिंदू नहीं है, ना ही वो क्रिश्चियन है। तो अपनी आइडेंटिटी में रहोगे तो अब ये देखो, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, हिंदू कहेगा कि ये जो सूरज है ना, सूरज को हम भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, एक ही तो हुए, हिंदू कहलाओ। मैं कहूँगी सूरज एक ही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, आदिवासी की बात नहीं। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो भी सूरज को इनकार नहीं कर सकेगा। सभी के लिए सूरज है, मानो नहीं मानो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सब उसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन सभी के मानने के ढंग अलग अलग है। एक प्रीस्ट, एक पुजारी सूरज को अपने ढंग से देखेगा, एक साइंटिस्ट सूरज को अपने ढंग से देखेगा, एक बिलीवर सूरज को अपने ढंग से देखेगा। उसी तरह से अगर ये अलग अलग ढंग से नहीं देखेगा तो साइंटिस्ट कहां से पैदा होंगे? फिर पुजारी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसी तरह से प्रत्येक संस्कृति अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से सूरज को देखता है, अपने अपने ढंग से देखता है। उसी अपने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से अलग अलग कल्चर पैदा होते हैं, अलग अलग संस्कृतियां पैदा होती है। सूरज तो एक ही है, ट्रूथ एक ही है, लेकिन सूरज को मानने के लिए रास्ते अलग अलग हैं, और इन रास्तों का ढंग अलग अलग है। कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, लेकिन पहुंचना तो वही है ना। जब पहुंचना वही है तो फिर झगड़ा किस बात का? तो इन अलग अलग ढंग के रास्तों का सम्मान करना जरूरी है। तो हमारे रास्ते क्या है? हमारे आदिवासी यानी तानी जो कल्चर है, सूरज को कैसा देखता है? वो माँ मानते हैं, उसको साक्षी मानकर चलते हैं, उसको हम देवता नहीं कहते। वो कोई पुरुष नहीं है, नाम पुरुष का रखा जरूर, लेकिन वो ना तो पुरुष है ना स्त्री है। इसीलिए माँ कहने के बाद, अने कहने के बाद उसका नाम पुरुष का रखा, ये याद दिलाने के लिए कि संसार में स्त्री और पुरुष सिर्फ नहीं, ट्रांसजेंडर भी है। उसका उतना ही महत्व है जितना हमारा, उसकी उतनी ब्यूटी हमारी जैसी है। तो इसका मतलब सूरज न स्त्री है न पुरुष है। बिलीफ सिस्टम भी बना रहे हैं, लेकिन ज्ञान धारा भी बना रहे हैं, नॉलेज भी बना रहे हैं। क्योंकि बिलीफ सिस्टम में ही रहोगे तो बियॉन्ड उसके नहीं जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। कोई भी आकर के आपकी माइंड को मैनिपुलेट कर देगा, ठीक है। तो हम उसको, सूरज को अने कहते हैं, हम तो पोएटिक ढंग से जुड़ते हैं। क्योंकि हमने शुरू में कहा कि हमारा जो है आदिवासी जो है संपूर्ण अस्तित्व को परिवार मानता है। तो परिवार मानने का ये जो पोएटिक ढंग है, कल्पना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खूबसूरत कल्पना है जिससे हम अपने इमोशन को उसके साथ जोड़ते हैं। किसी भी चीज के महत्व को बताने के लिए, किसी भी कल्चर को बचाने के लिए उसको एक रिलीजियस रूप देना पड़ता है, एक काल्पनिक रूप देना पड़ता है। तो हमने कल्पना की, इसलिए उसको माँ कहा, क्योंकि सूरज के बिना तो कोई नहीं है। साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि सूरज अभी मरेगा ना, ये जो सूरज मर जाएगा तो हम सभी 1 सेकेंड में फ्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब सूरज मरते ही हम सब भी मर जाएंगे। तो यानी जिसके बिना हम हो ही नहीं सकते, हम ही वही है ना, हम ही सूरज है। तो इसीलिए उस चीज को हमारे लोगों ने भी महसूस किया
इसको बताने के लिए माँ के बिना कोई पैदा हो ही नहीं सकता, माँ के बिना कोई हो ही नहीं सकता, अस्तित्व ही नहीं है कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए उसको हमने माँ कहा। पर माँ ही मत मान लेना, इसीलिए उन्होंने कहा धोनी, पुरुष का नाम रखा। ये ज्ञान का संकेत है, ये नॉलेज का संकेत है, ये फिलोसॉफी का संकेत है कि उसी में मत चिपके रहना, ठीक है। तो पाप पुण्य की भी बात कह दी। इसके बाद क्या है, कोई भी धर्म जो है वो खराब नहीं है, सभी धर्म अच्छे हैं, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे क्राउड जो है उसको डिसिप्लिन में रखना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए धर्म की भी ज़रूरत है। इसलिए बहुत सारे धर्म पैदा हो गए, क्योंकि वो लोगों को डरा डरा के लालच, स्वर्ग का लालच, नरक का डर स्वर्ग लालच ही तो है, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब मिलता नहीं मिलता अलग बात है, लेकिन उसके लालच में हम बहुत कुछ कर लेते हैं ठीक है। और फिर डराना, ऐसे नहीं करोगे तो भगवान तुमको ये करेंगे वो करेंगे, तो डर के मारे हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन उसको भी जो बाकी जो धर्म है वो पाप पुण्य की जब बात करता है, और हमारा आदिवासी धर्म जो है वो कहते हैं जंगल का नियम, हमको अनुशासन में, हमको डिसिप्लिन में रखने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं है, किसी नर्क की डर की जरूरत नहीं, किसी स्वर्ग की लालच की जरूरत नहीं है। हम जंगल के नियम को मानते हैं, नेचर के नियम को मानते हैं, उसको फॉलो करेंगे, अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है, और हमको पता भी नहीं चलता कि हमको डिसिप्लिन किया जा रहा है, ठीक है, पता भी नहीं चलता। क्योंकि आपको अगर जबरदस्ती डिसिप्लिन किया जाता है तो थोड़ा सा कभी कभी बहुत टेंशन भी हो जाता है, लेकिन पता ही नहीं चलने देता कि डिसिप्लिन किया जा रहा है। ऐसे बहुत से तरीके हैं। तो ये कौन कौन सी चीजें जिसके द्वारा हमारा जो है हमको डिसिप्लिन किया जाता है, वो लैंग्वेज है। जैसे हमने सूरज को कहा, धोनी कहा, फिर माँ भी कहा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये बैलेंस है। स्त्री और पुरुष में हमारे जो सोसाइटी में स्त्री और पुरुष में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बाद लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में हिंदी में तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है ना, आती है, आता है, और फिर इज्जत में बोलेंगे आते हैं, और बहुत सारा आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आते हैं लेकिन हमारी लैंग्वेज में क्या है, आती है, आता है कुछ नहीं, बस आ रहा है। आना मेन है ना, न स्त्री है ना पुरुष, नाम से पता चल जाएगा कि औरत आ रहा है कि मर्द आ रहा है तो इसमें हमने ट्रांसजेंडर के लिए भी कोई नहीं बनाया, सब बराबर। तो अब आती है, आता है, फिर वो ट्रांसजेंडर के लिए कौन सी बात है, पता नहीं। आती, आता, आते अब ये हवा जो है ना, हवा को स्त्रीलिंग कहा हिंदी में, तो हवा को स्त्रीलिंग कहा। अब हम लोग ट्राइबल लोग उसको अपने, बहुत लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि अरुणाचल में जो अरुणाचली हिंदी है ना गलत बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, कैसे कैसे हिंदी बोलते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ हमारे अरुणाचल के लोग एकदम सही हिंदी बोलते हैं। कैसे? अपने फिलोसॉफी के हिसाब से बोलते हैं। तुम अपने कल्चर के हिसाब से बोलते हो, हम अपनी कल्चर के हिसाब से हिंदी को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जेंडर में फर्क नहीं करते। इसलिए लड़की भी बोलती है आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, लड़का भी बोलता है आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और वो ज्यादा हिंदी आती है, आता करने लगेंगे तो थोड़ा सा अलग भी दिख जाता है, और ये कैसे ज्यादा ही बोल रहा है। अब हवा को कैसे कहेंगे? हवा हिंदी में कहें कि हवा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, हवा बहती है, ऐसा कह रहे हैं ना। और हमारी लैंग्वेज क्या कहते हैं? हवा न स्त्री है न पुरुष है, बस वो हवा है। बहती बहता कुछ नहीं है, हवा जस्ट हवा है। तुमको कैसे पता है कि वो स्त्री है? नहीं पता है ना। जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है लेकिन वही से हम जिंदा है, उसको हम अपनी इमोशन से, अपनी कल्पनाओं से शब्द बना बना करके हम नहीं डालते। बहुत सारी कल्पनाएं हम नहीं देते, ठीक है। तो ये लैंग्वेज हमको कैसे डिसिप्लिन करता है, किस तरह से किसी चीज को डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, किस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को लेकर के गालियां नहीं है, एक बोलने से तो गुस्सा नहीं आता,
सुअर बोलने से बहुत गुस्सा आता है, पिग बोलने से और ज्यादा आता है ना। इरिक बोलने से तो क्या है, इरिक तो इरिक है, क्योंकि जानवर को हम गाली के रूप में हम नहीं प्रयोग करते। ये फर्क है, इसने हमको डिसिप्लिन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो ये भाषा हमको पता ही नहीं चलता कि डिसिप्लिन किया जा रहा है, मगर इसी से किस तरह से डिसिप्लिन हो रहा है। ये है नेचर, नेचुरल नियम, जो आदि, जो बिगिनिंग के नियम को मानकर चलने वाले लोग बहुत ज्यादा फ्रीडम में जीते हैं। डिसिप्लिन है मगर फ्रीडम में है। जैसे हमारा जो आजकल तो कम हो गया, लेकिन पहले हम लोगों का घर होता था ना, लंबा होता था, एक ही घर में चाचा दादा दादी सब भैया बहुत सारा फैमिली एक साथ रहते थे। लेकिन आप इसको जॉइंट फैमिली नहीं बोल सकते, ये जॉइंट फैमिली नहीं है। जॉइंट फैमिली का मतलब ये है कि एक ही साथ रहते हैं और एक बॉस है, और जो जितने भी कमाई होंगे उसके हाथ में आएंगे और मिल करके खाना पीना बनेगा और उसका पूरा हिसाब किताब एक साथ होगा। लेकिन हमारे घरों में क्या होता था, लंबा घर है, उसमें बहुत सारा इमी है, इमी मतलब चौका चूल्हा बहुत सारा है, एक साथ एक ही घर में जरूर है, लेकिन सबके अलग अलग है। सब किसी के भी चौका चूल्हा में ट्रेसपास नहीं करते, एक साथ जरूर है, यूनिटी है, लेकिन फिर भी फ्रीडम है। मेरा खुद का स्वर, मेरा मुर्गी, मेरा मिथुन, मेरा गाय, मैं कितना भी माला ले लूं, तेरे को क्या है। सबका अलग अलग है, और बाउंड्री भी क्रिएट नहीं करते थे, इतने फ्रीडम में जीते, क्योंकि हमको एक दूसरे पे यकीन है कि कोई चोरी नहीं होगी, इसीलिए बाउंड्री भी नहीं है। लेकिन वो अनसीन बाउंड्री है, यहां से लेकर यहां तक का मेरा है और ऊपर में भी हमको अपोंग रखना है, यहाँ से यहाँ तक का मेरा है, बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। ये बिना बोले कैसा डिसिप्लिन पैदा होता है, ये नेचर है, ये प्राकृतिक बिगिनिंग के नियम है, ये जंगल के नियम है। अगर कोई आपसे कहे जंगली, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, गर्व से कहो जंगली हूं, क्योंकि मैं जंगल के कानून को मान के चलता हूं। जंगल फ्रीडम है, क्योंकि हम लोगों को, ट्राइबल को पूरी दुनिया में जंगली जंगली कह करके गाली दी गई। इसलिए अब समय आ गया है कि जंगली होना क्या होता है, हम उसके अर्थ को बताएं। तुम्हें नहीं पता जंगली होना क्या होता है, हम जंगल के नियम को मान के चलते हैं, इसलिए हम जंगली है। और हमारा मीनिंग क्या है उसको बताओ। ये ट्रेमेंडस डिसिप्लिन जो है ना, वो फ्रीडम से आता है, और फ्रीडम फ्री होना नहीं होता है। तो ये इसीलिए हमारा जो ट्राइबल सोसाइटी है ना, ये कहां से पैदा, जंगल दर्शन से, जंगल फिलोसॉफी से, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि डेमोक्रेटिक है, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी को हम कागज में ऐसे नहीं पढ़ते, लाइफ में जीते कि नहीं जीते। एक ही घर में, इसलिए यूनिटी है, खानदान है, ठीक है। हम एक ही घर में एक दूसरे से फाइट भी करते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन फिर भी इस घर का बोलने से फिर यूनिटी भी हो जाती है। ये घर जो ना सेंटर है, ये घर जो अनसीन फोर्स है, जिसको वो जिमी जमा का प्रतीक है, इसी में हम हैं और पता नहीं चलता, यही घर हमको जोड़ रहा है, अंदर से जोड़ता है। लेकिन आदमी सब अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे एक ही माँ पिता से बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, सभी बच्चों का स्वभाव, नेचर अलग अलग है। किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, लड्डू पसंद है, किसी को मीठा ही पसंद नहीं है। अगर जिसको मीठा पसंद है, इसको जबरदस्ती खिलाओगे ना, वो आपकी कुटाई कर देगा। सबके स्वभाव अलग अलग है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो इन लोगों को भीतर से जोड़े हुए हैं? सेंटर क्या है? प्रेम, माता पिता और रिश्ता, शरीर जहां से पैदा हुआ वो प्रेम से जुड़ा हुआ है ना, ये सेंटर है। इसी सेंटर को हमने कहा जिमी जमा। हर चीज ये सेंटर है, इसी से हम क्रिएट करते हैं। इसीलिए लैंग्वेज को भी कैसे किया, जैसे मेरा नाम यालम है, ठीक है। अन्य भाषाओं में, दूसरी जो लैंग्वेजेस है उसमें नाम शब्द के अर्थ होते हैं। जैसे मान लो मेरा नाम आप शांति रखोगे, मेरा नाम शांति है लेकिन मैं तो बहुत लड़ाकू हूँ, ये भी तो हो सकता है ना, मैच नहीं भी।
और मान लो मेरा नाम चांदनी है और मैं देखने में ये भी हो सकता है। तो विचार पैदा होते ना, यालम मेरा नाम मान लो चांदनी है मगर मैं बहुत ज़्यादा मतलब उपाय नहीं हो देखने में। तो या चांदनी, जोरम चांदनी कहते ही बहुत सारे विचार पैदा होने लगेंगे, विचार आते हैं। लेकिन हमारी लैंग्वेज में क्या है, यालाम का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। यालाम सुनते ही आपकी कल्पनाएं बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। वो सुंदरी की सुंदर नहीं की उसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन यालम क्या क्या करती है वो याद आएगा। यालम का स्वभाव छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो नाम शब्द है ना, ये भी आपको जिमी जमा की ओर ले जाता है, आपको मेडिटेटिव करता है। ज्यादा मीनिंगलेस की बहुत सारी कल्पनाएं बेकार है, वो टेंशन पैदा करता है, ठीक है। इसलिए अपनी भाषा में नाम रखना कितना सुंदर है। तो इस नाम शब्द के और भी अर्थ है, वर्ड मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके पीछे इतिहास है। इसके पीछे इतिहास है कैसे? जैसे हम लोग अपने पिताजी के नाम शब्द की जो पीछे का जो अक्षर होता है ना, उसको लेकर के नया वर्ड जोड़ करके नाम बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे निशी में यालम होगा, तो मेरे पिताजी का नाम के साथ जोड़ करके कोई और एक वर्ड बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम पुजारी लोग जो है वो उसको उसी हिसाब से ही गिनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि नाम शब्द से पता चलता है कि आपके पिताजी कौन है, आपके दादाजी कौन है, दादा के दादा कौन है। बहुत सारे जनरेशन को हम गिन सकते हैं। इसका मतलब ये मौखिक इतिहास है, हिस्ट्री है, जिसमें हमने इतने सारे पूर्वजों को स्मरण में, स्मृति में, मेमोरी में रखा हुआ है। और उसको सिर्फ ऐसे याद नहीं करते, लैंग्वेज में, नाम में हमने प्रयोग किया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आदिवासी संस्कृति जो है, नेचर और एंसेस्टर, इन दोनों को कभी छोड़ के नहीं जाते। अगर इसको छोड़ के जाओगे तो आपकी रूट जो है ना वो खत्म हो गए। तो इन्हीं को याद करने के लिए जब हम बहुत सी चीजों में करते हैं और इन्हीं को आप छोड़ दोगे तो हमारी आइडेंटिटी क्या रही? अब आप कहेंगे कि ओरिजिनलिटी को कैसे बचाएं? ओरिजिनलिटी यही तो है। जैसे कपड़े पहनने का ढंग हमारा बदल जाता है, बहुत सारी खान पान भी बदल जाती है, गीत संगीत भी बदल जाता है, हमारे बोलने का ढंग, स्टाइल चेंज हो जाता है, वो सब चेंज होता रहेगा, लेकिन ओरिजिन चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारा फिलोसॉफी चेंज नहीं होना चाहिए, इतिहास नहीं बदलना चाहिए। हम कहेंगे कि जो कपड़ा, जो पहनने का ढंग ही हमारी आइडेंटिटी है। भाई अभी बहुत से लोग हैं जो क्रिश्चियन मुस्लिम बन गए हैं, वो भी हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ही जा रहे हैं। इसका ये थोड़ी मतलब है कि आइडेंटिटी बचा रहे हैं। अब जो लोग ट्राइबल है लेकिन अगर हिंदू बन जाएंगे, खुद को बोलेंगे हम हिंदू है, तो हिंदू बन के वो अपने रिचुअल्स को करते रह सकता है, लेकिन नाम तो हिंदू हो गया ना, और उसमें बहुत सारी चीजें मिलावट हो जाएगी, तो ओरिजिन बचा कहाँ है? तो अपने नाम को ही छोड़ के, इतिहास को ही छोड़ के, रिचुअल्स को ही बचाने से क्या फायदा होगा? इसलिए हम कह रहे हैं अपने नाम के साथ, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ हमको अपने आप को बचाना है। ओरिजिनलिटी क्या होता है? जैसे हमने पहले कहा कि सूरज को मानने के सभी संस्कृतियों के अलग अलग ढंग हैं, और यही अलग अलग ढंग ही ओरिजिनलिटी है, पहचान है। इसको अगर मिलावट करोगे तो फिर आप अपने ही दर्शन की जो एग्जैक्ट जो एसेंस है उसको ही बदल दिया, तो फिर कैसी चीजें बची? इसलिए कंफ्यूजन बहुत है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में जैसे, अच्छा मैं उसको बाद में कहती हूँ, मैं चाहूंगी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से प्रश्न आए, क्योंकि ज्यादा बोलूंगी तो आप बोर भी हो जाओगे। तो तानी जो शब्द है ना, इसको एक बार फिर मैं बता देती हूँ, इतना ही कह के मैं छोड़ती हूँ, इसके बाद आप बात करें और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो जो तनी शब्द है ना,
तनी शब्द को लेकर भी हम लोग खुद लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तनी सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं है, तनी सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं है, ये होल एग्जिस्टेंस को भी कह रहे हैं तनी, और ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी कह रहा है तनी, ह्यूमन बीइंग को भी कह रहा है तनी, और हर चीज को भी कह रहे हैं तनी, और एक आदमी का नाम भी तनी है। जिस आदमी को आबो तनी कहा गया है ना, वो उसका नाम तनी नहीं है, उसका कुछ और नाम था, लेकिन उसको बाद में आबो तनी कहा गया, क्योंकि ये पूरे तनी क्लान के लिए उसने बहुत ज्यादा काम किया। उसका नाम क्या था? नीबो। नीबो रोबो की कहानी सुनी? नहीं सुनी? नीबो, वो नीबो उसी को बोला गया है आबो तनी, और उसी का नाम है दोनी, दोनी तनी, उसी को आबो तनी कहा गया है। लेकिन सिर्फ जो तनी वर्ड है ना, वो एक आदमी का नाम नहीं है, ये हमारे पूरे समुदाय का नाम है, तनी समुदाय, तनी क्लान, ठीक है। और जिमी जमा को भी जिमी तनी जमा तनी कहा है, ठीक है। हर चीज तनी सेंटर है। इसको बताने के लिए इन्होंने क्या कहा? निग तनी यानी पेड़ पौधे और पंखों वाले, निब तनी यानी मिथुन, गाय, बकरी इत्यादि सबको कह रहे। नीबंग, नीबंग तनी, नीबंग या नीकुर तनी, नीबंग मतलब अबंग बड़े भाई, यानी शेर, बिल्ली, बाघ, टाइगर वगैरह तो हमारे बड़े भाई है, वो नीबंग तनी है। इसके बाद नीसी तनी यानी पानी में रहने वाले, ठीक है, वो भी नीसी तनी है। नीमा तनी वन मानुष, ये क्या है, ये क्या है, हाँ हाँ ये सब है, बंदर वगैरह और ये वन मानुष और जंगली जो ये है। नीदिक तनी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नीदिक तनी यानी विष, रोग, जहर, पॉइजन को, ठीक है। अब देखो पॉइजन भी हमारे बड़े भाई है, पॉइजन भी बड़े भाई, क्योंकि रोग भी हमारे बड़े भाई, जो बीमारी है ना वो भी बड़े भाई। हम परिवार है, जिनसे हम बच नहीं सकते वे हमारे परिवार ही है। रोग से कौन बच सका? बीमारी से कौन बच सका? मृत्यु से कौन बच सका? मृत्यु यानी डेथ, कौन बच सका? इसलिए कहा ये भी परिवार ही है, एक्सेप्ट कर लो, उपाय नहीं है, इसे बचने का कोई भी उपाय नहीं है, वो हमारा परिवार है। इसलिए कहा नीद तनी, वो भी तनी है। तो इसके बाद नी सी तनी, निया तनी, निया तनी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो सभी तनी है, तनी इज द सेंटर, ठीक है। तो मैं इतने में ही अपनी बात को खत्म करती हूँ।